पहले आपको अपने एग्जिस्टेंस को समझना होगा। हमारी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में, हमारे अस्तित्व के बारे में बड़ी सीमित है। हम आमतौर पे अपने आप को सिर्फ 20% जानते हैं और इस 20% के पीछे पूरी जिंदगी लगा देते हैं और 80% की हम परवाह बहुत लेट कर पाते हैं जिंदगी में। ये 80% क्या है, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा वजूद, हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व सिर्फ ये फिजिकल बॉडी नहीं है। इस फिजिकल बॉडी के साथ सर्टेनली कोई चीज है, निश्चित रूप से कोई चीज है जो इसको चलाती फिराती है और इस शरीर को जीवित रखती है। क्योंकि हम सभी इस दुनिया में एक चीज तो देखते ही हैं कि जिस दिन इस शरीर में से प्राण निकल जाते हैं उस दिन ना ये शरीर देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना कुछ अनुभव कर सकता है। यानी कि हमारे सारे सुख दुख, हमारी पीड़ा, हमारी खुशी, हमारी सेहत, हमारा देखना सुनना बोलना सब कुछ एक एनर्जी से हो रहा है। और उस एनर्जी और इस फिजिकल बॉडी का एसोसिएशन लाइफ है, जीवन है। और उस एनर्जी और इस फिजिकल बॉडी का सेपरेशन इज कॉल्ड डेथ। इस सत्य को हमारे पूर्वज भली भांति जानते थे। और आप देखें, हम समझते हैं कि नाम हमारा इस फिजिकल बॉडी का है, लेकिन वस्तुतः नाम हमारा जो भी लिया जाता है, चाहे आपका नाम डॉक्टर अशोक कुमार है, मेरा नाम विश्व मोहन है, या रोमा मैडम का नाम रोमा है, तो ये फिजिकल बॉडी का पहचान नहीं है, फिजिकल बॉडी की टैगिंग नहीं है। हमारे पूर्वज नाम रखते थे एनर्जी बॉडी का, सूक्ष्म शरीर का, क्योंकि वो पूरी जीवन नहीं बदलता। वही एक चीज है जो नहीं बदली। नहीं तो हमारे पास वो शरीर कोई और शरीर था जो जन्म लिया था, हमारे पास वो शरीर कोई और शरीर था जो गोदी में पला बढ़ा, फिर घुटनों पे चला, फिर प्राइमरी स्कूल गए, कॉलेज गए, जिस शरीर की शादी हुई, और अभी आगे और भी शरीर बाकी हैं। लेकिन हमारा नाम तो नहीं बदला और ना हमारी फीलिंग बदले कि हम बदल गए। तो ये हमारा जो एहसास है कि हम वही हैं, ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है उस सूक्ष्म शरीर से। और उस सूक्ष्म शरीर से ही उसका नाम रखा जाता है। और इसी कारण पूरे जीवन नाम नहीं बदलता। ऐसा नहीं कहते कि छोटे संजीव, फिर बड़े हो गए तो बड़े संजीव, और बड़े हो गए तो बहुत बड़े संजीव। ऐसा कोई नहीं कहता। एक ही नाम चला आता है, आखिरी समय तक वो नाम रहता है। और आपने इस दुनिया में देखा भी होगा कि जैसे ही किसी की मृत्यु होती है, मृत्यु होते ही नाम लेना बंद हो जाता है। सारी दुनिया कहती है बॉडी या शव या शरीर। कोई उसको रिश्ते से नहीं बुलाता, कोई उसको नाम से नहीं बुलाता। ये हम अपने सामने होते हुए देखते हैं, लेकिन कभी इस पर हम गंभीरता से विचार नहीं करते कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो इसके पीछे लॉजिक यही है कि नाम ये शरीर का था ही नहीं। नाम तो उस सूक्ष्म शरीर का था कि जो अब है ही नहीं, तो उसको नाम से बुलाने का फायदा ही नहीं है। जब है ही नहीं, चला गया, तो फिर क्या नाम से बुलाना। इसलिए साहित्य में एक बड़ा अच्छा सा शब्द होता है कि हमने, जैसे बड़े कोई महापुरुष या कोई बड़े लोगों की मृत्यु होती है, तो साहित्यकार क्या कहते हैं? हमने उन्हें खो दिया। अब खोई कौन सी चीज जाती है जो एग्जिस्ट तो करती है लेकिन मेरे एक्सेस में नहीं है, मुझे मिल नहीं सकती। आज मेरा मोबाइल मेरे सामने है, ये सामने से हट जाए, मुझे मालूम है कि मोबाइल एग्जिस्ट करता है लेकिन मेरे एक्सेस नहीं है, मेरे मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं क्या कहूंगा? खो गया। तो ऐसे ही साहित्य में किसी की मृत्यु होने के बाद कहा जाता है कि हमने उन्हें खो दिया। डेफिनेटली एनर्जी के फॉर्म में कहीं एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अब वो एनर्जी इस बॉडी के अंदर नहीं है और हम उसको ढूंढ नहीं सकते, इसलिए खो दिया। राइट? तो ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग है एनर्जी के बारे में। और हम भाग्यशाली हैं कि हम भारत में जन्मे हैं और इन चीजों को बहुत आसानी से समझते हैं। तो दोस्तों, जिस ऊर्जा की बात हो रही है, जिस एनर्जी की बात हो रही है, उस एनर्जी के 4 आयाम और होते हैं। एक आयाम फिजिकल बॉडी, ये अन्नमय कोश। इसके बाद एक आयाम और है प्राणमय कोश, इनविजिबल है। उसके बाद मनोमय कोश, वो भी इनविजिबल है। उसके बाद विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश।
ये हमारे लेयर्स हैं। और हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है, ये हमारे स्थूल शरीर से जो दिखने वाला है इससे काफी बड़ा होता है। आप सिर्फ 5 फुट 10 इंच या 6 फुट या 6.5 फुट के नहीं होते हैं। आप 15 फुट के होते हैं, 20 फुट के होते हैं, कभी कभी 40 50 फुट के भी होते हैं, लेकिन वो आपको दिखता नहीं है। इसलिए आप इसी को देखते हैं और सब कुछ इसी को मानते हैं। अब ना दिखने वाली चीज का हमारे शरीर पर कितना प्रभाव है, हमारे जीवन पर कितना प्रभाव है, आज हम इसी बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर उसका कोई मतलब नहीं है तो उस पर बात करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसका बहुत गहरा प्रभाव होता है। इनफैक्ट हमारे शरीर पर जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी इनविजिबल लेयर का ही प्रभाव है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर किसी को एक समाचार ऐसा मिले जो बहुत दुखी करने वाला है, तो वो हृदय विदारक समाचार सुनते ही उसके अन्नमय कोश पे प्रभाव पड़ते दिखते हैं। आपने भी देखे होंगे, कोई नई बात नहीं कहने जा रहा हूं। आंसू भी गिरते हैं, चेहरे का रंग भी पीला पड़ जाता है, चेहरे की चमक चली जाती है, तमाम तरह के चेंजेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समाचार ने जो ऊर्जा उत्पन्न की, उस ऊर्जा ने उस व्यक्ति के एनर्जी को नीचे ला दिया और कहीं कहीं उसमें ऐसे हार्मोन पैदा कर दिए जिसके परिणाम स्वरूप आंसू भी बन रहे हैं, चेहरे का रंग भी बदल रहा है, सब कुछ हो रहा है। और इतना क्विक हो रहा है तो आप सोचिए कि एक एनर्जी आपके शरीर में कितना क्विक परिवर्तन कर सकती है। और इसी बीच अगर आके कोई कह दे कि नहीं नहीं ये समाचार झूठा था, ऐसा कुछ नहीं है, खुशी की लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। तो जब हमने इस तरह की चीजें देखी हैं तो हमें बिल्कुल कन्विंस होना चाहिए कि ये सब कुछ हमारे जीवन पर असर डालता है। अब प्रभाव दो तरह के होते हैं दोस्तों। प्रभाव एक होता है जो बिल्कुल गोली की तरह, मतलब तीव्रता के साथ हो रहा है, तुरंत हो रहा है, उसको तो हम बड़े जल्दी रिकॉग्नाइज करते हैं। एक प्रभाव ऐसा होता है कि जो बड़े धीरे 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 होता है और उस पर हमारी तवज्जो नहीं जाती है, उस पर हमारे अटेंशन नहीं जाता, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। इसको कहते हैं सूक्ष्म परिवर्तन। जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन सूक्ष्म होते हैं। जैसे सेल के लेवल पे हम बात करें तो हमारी 70 ट्रिलियन सेल्स में से 4 मिलियन सेल एवरी मिनट बदल रहे हैं। अभी समझिए, बात करते करते 40 मिलियन सेल बदल गए 10 मिनट के अंदर, लेकिन पता नहीं लगा। हमारे नाखून लगातार बढ़ रहे हैं, हमारे बाल लगातार बढ़ रहे हैं, काटने लायक हो जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये बढ़ रहे हैं। राइट, ये सूक्ष्म परिवर्तन है। और इस तरह से एनर्जी के लेवल पे कोई छोटा परिवर्तन लगातार होता रहे तो एक दिन आपको सरप्राइज के रूप में भी दिखता है। और एक बात मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, उदाहरण के साथ बताता हूं, रियल लाइफ से बताता हूं कि कैसे आपके मनोमय से अन्नमय कोश में मैनिफेस्टेशन होता है। जब इस तरह की लेक्चर हमारे चल रहे थे तो हमारे लेक्चर्स में एक हमारे फैमिली फ्रेंड है मिसेस मोना बंसल। मोना बंसल जी ने बताया कि उन्होंने जब पहली बार अफर्मेशन की थ्योरी सुनी थी तो उन्होंने कहा कि यह बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है और मैं इसको गलत साबित करके दिखाऊंगी। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, मैं सभी को चेतावनी देता हूं कि बिल्कुल इस तरह का एक्सपेरिमेंट अपने साथ कभी ना करें। उन्होंने अपने साथ एक खतरनाक प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि मैं हर दिन सुबह उठते ही अपने आप को अफर्मेशन दूंगी कि मुझे ट्यूमर है, और मैं इसको 6 महीने तक करूंगी और दुनिया को दिखा दूंगी कि अफर्मेशन से बकवास थ्योरी कोई नहीं होती है और अफर्मेशन से कुछ नहीं होता है। 4 5 महीने बाद उनको अचानक महसूस हुआ कि उनकी बॉडी में चेस्ट के आसपास कहीं ट्यूमर जैसा कुछ हो रहा है। और जब उन्होंने चेक कराया तो एक ट्यूमर बन चुका था एंड शी गॉट शॉक्ड। तो फिर वो अपनी उन हीलर गुरु के पास गई जिन्होंने उनको ये बोला था कि अफर्मेशन से सब कुछ होता है। बोले अब मैं कैसे निकलूं इससे बाहर? तो फिर बोले जैसे आया है वैसे ही जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, जाने में समय ज्यादा लगा। क्यों? क्योंकि जाने के समय आपका विल पावर हिल चुका था, आपकी इच्छा शक्ति नीचे आ चुकी थी, और एनर्जी लेवल जब कम होती है तो मैनिफेस्टेशन होता जरूर है लेकिन देर लगती है। बहरहाल वो सुरक्षित बाहर भी आ गई इससे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई इस एक्सपेरिमेंट को करके देखे, लेकिन बताना इसलिए जरूरी है
क्योंकि आपकी एक रिपीटेड सोच का जिंदगी में मैनिफेस्टेशन होता ही होता है। तो इस चीज को अगर यूज करना है तो पॉजिटिव वे में यूज करिए। अगर आप डायबिटीज से बाहर आना चाहते हैं, अफर्मेशन दीजिए कि आपकी डायबिटीज समाप्त हो रही है और हर दिन आप बेहतर हो रहे हैं। आप अफर्मेशन दीजिए कि आपका लीवर बेहतर हो रहा है। आप अफर्मेशन दीजिए कि आपको जो तकलीफ है वो जा रही है। आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो अफर्मेशन दीजिए कि आपका वेट लॉस शुरू हो चुका है और धीरे धीरे ये बेहतर की तरफ जा रहा है। ये मात्र कल्पनाएं नहीं है, ये एक ऊर्जाएं हैं और ऊर्जा काम करती है। अब इस पर अगर हम डिटेल में आते हैं, डीप में आते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी है, उस एनर्जी के लिए हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे चक्र खोजे गए हैं। अगर चक्र की बात करें तो चक्र शब्द का अर्थ होता है व्हील, और व्हील का मतलब होता है जिससे कोई चीज गति करती हो। तो ये जो ऊर्जा शरीर है, इसमें व्हील्स होते हैं और इन व्हील से ये पूरा गतिमान होता है और चलता है। फ्रेंड्स, व्हील्स की बात करें तो मैं बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से कनेक्ट करता हूं, जहां से आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि आपकी कार में या आपके टू व्हीलर में एयर का एक खास प्रेशर होता है व्हील में। अगर उससे ज्यादा हो जाए तो स्मूथ नहीं चलेगी और कम हो जाए तो भी स्मूथ नहीं चलेगी। एक राइट प्रेशर जरूरी होता है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो चक्र हैं, उनमें एक निश्चित रूप से ऊर्जा चाहिए। 4 जूल से लेके 6 जूल तक की एनर्जी अगर उसके अंदर है तो वो बैलेंस है। 4 से अगर कम हो गई है तो कम हो गया, और 6 से ज्यादा हो गया तो जरूरत से ज्यादा एनर्जी हो गई है, और दोनों सही नहीं होते हैं दोस्तों। हमारी बॉडी में टोटल जो चक्र विद्वानों द्वारा ढूंढे गए हैं, पता किए गए हैं और डॉक्यूमेंट किए गए हैं, उन चक्रों की कुल संख्या है 114, 114 चक्र। 114 चक्र के में से 108 हमारे शरीर के अंदर हैं और 6 हमारी बॉडी के बाहर हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने 108 चक्रों को जागृत कर लेता है, उस व्यक्ति के नाम के आगे परम पूज्य 108 लग जाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के, संत लोगों के नाम के आगे 108 लगा रहता है। तो वो 108 कहां से आया? 108 का मतलब उन्होंने अपने 108 चक्र जागृत कर लिए। बचे 6 का क्या होता है? जब ये 108 जागृत हो जाते हैं तो 6 अपने आप जागृत हो जाते हैं, उनको जागृत नहीं करना पड़ता, उनको एक्टिवेट नहीं करना पड़ता। 108 अगर एक्टिव हुए तो 6 अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन हमारी समझ के लिए, सामान्य जन की समझ के लिए, इसको और नैरो करके ब्रॉडर डिवीजन किया गया, और ब्रॉडर डिवीजन करके इसको लाया गया 12 में, 12। आप अगर प्राणिक हीलिंग में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको 12 चक्रों का सिस्टम पढ़ने मिलता है। फिर 12 से और नीचे लेकर आया गया 9 चक्रास में। और जब वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसमें स्टडी चालू की तो वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स ने इसको और नैरो डाउन करके 7 में किया, और आज पूरी दुनिया में एक मत होकर पढ़ा जाता है इस चक्र सिस्टम को 7 चक्रा सिस्टम। तो 7 चक्र, 7 चक्रों में हमारी ऊर्जा का विभाजन है, और ये 7 चक्रों की ऊर्जा से मिलकर सब कुछ बनता है हमारा पूरा एनर्जी फील्ड, जिसको कहा जाता है ऑरा। आप ऑरा को ऐसे समझ लें कि जैसे कोई ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर 7 एलईडी लगी हो, राइट? और 7 एलईडी के ऊपर एक कवर लगा दिया जाए जिससे 7 एलईडी दिखे ना। और 7 एलईडी जब नहीं दिखेंगे, लेकिन उस कवर से डिफ्यूज होकर जब लाइट आएगी तो वो लाइट आपको दिखेगी। जैसे आपके घर में ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट के अंदर एलईडी, ट्यूबलाइट के अंदर बहुत सारे एलईडी होते हैं, लेकिन ऊपर से कवर लग जाने की वजह से क्या दिखता है? सिर्फ लाइट दिखता है, एलईडीज नजर नहीं आती। ऐसे ये जो 7 चक्र हैं, इनसे जो एनर्जी का इल्यूमिनेशन है वो हमको दिखता है अपने ऑरा के रूप में। लेकिन उसको देखने के लिए हम ह्यूमन आइज से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए स्पेशल कैमरा टेक्नोलॉजी ने डिजाइन किया है, जिसको क्रिलियन कैमरा, क्रिलियन फोटोग्राफी कहते हैं। वहां से वो देखे भी जा सकते हैं। हाँ, ऊर्जा के रूप में उसे महसूस किया जा सकता है। तो अभी मैं बात करूंगा 7 चक्रास की, और आपको मैं यहाँ पर शेयर करूंगा एक कुछ फोटोग्राफ्स के सहारे बात को आगे बढ़ाएंगे, सो दैट हम बेहतर समझ पाएंगे बातों को। शेयर करते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर
आप देख सकते हैं 7 चक्रों को चित्रित किया गया है। और इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहां पर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, 7 चक्र हमारे शरीर के अंदर होते हैं। सबसे पहला चक्र कहलाता है नीचे, जिसको कहा जाता है मूलाधार चक्र, रूट चक्र। और इसका जो कलर है, अगर कलर पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि कलर बिल्कुल वही सीक्वेंस में है जो इंद्रधनुष के कलर होते हैं, जो हमारी व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, जिसको हमने स्कूल के दिनों में विबग्योर के नाम से रटा था। वही सीक्वेंस है विबग्योर का। तो सबसे नीचे रेड, उससे ऊपर ऑरेंज, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, ब्लू के बाद आपका वायलेट, और उसके ऊपर सॉरी इंडिगो, और उसके ऊपर वायलेट। तो ये आपका पूरा विबग्योर बना हुआ है यहाँ पर। और सभी कलर याद रखना बहुत आसान है। अगर आपने स्पेक्ट्रम के कलर कभी याद किए हो तो आप बिल्कुल उसी सीक्वेंस में इसको याद रख सकते हैं कि कलर क्या होते हैं, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। 7 कलर, 7 चक्रास। सबसे नीचे का जो चक्र है वो है रूट। रूट कहा जाता है, मूल कहा जाता है, जीवन का आधार कहा जाता है। जिस तरह किसी पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं तो वो किसी भी तूफान को झेल जाता है, तूफान में धराशायी नहीं होता है, उखड़ के गिरता नहीं है, टूटता नहीं है। ऐसे ही जिस व्यक्ति की रूट चक्र मजबूत होती है, रूट की एनर्जी बैलेंस होती है, वो व्यक्ति जीवन के सारे तूफान झेल जाता है, सारी मुसीबतों से पार होकर आगे बढ़ जाता है, हार नहीं मानता। और यहां पर अगर रूट चक्र किसी का कमजोर हो तो यहां पर वो व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसलिए रूट चक्र इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ में टफ टाइम से अगर आपको निकालता है तो रूट चक्र ही निकालता है। इसके बाद अगर हम बात करें ऊपर के चक्रों में, तो ऊपर के चक्र हैं सैक्रल। सैक्रल मतलब स्वादिष्ठान। ये नाभि से थोड़ा सा नीचे होता है। स्पाइन के एंड में, बेस ऑफ द स्पाइन, ये पोजीशन होती है रूट की, मूलाधार चक्र की। इसके ऊपर होता है स्वादिष्ठान, जिसको कहते हैं सोलर प्लेक्सिस। ये होता है नाभि से नीचे, और ये डील करता है प्लेजर के साथ में। जिंदगी में आपको इमोशनल लेवल पे मैं दिखा रहा हूं यहां पर, जितने भी प्लेजर हैं आपको स्वादिष्ठान, जिसका स्वादिष्ठान एक्टिव होगा वो प्लेजर की तरफ भागेगा, और जिसका ब्लॉक होगा वो प्लेजर से दूर रहेगा। ये आप देख सकते हैं इमोशनल लेवल पे। इसके बाद ऊपर आता है मणिपुर चक्र, जिसको कहते हैं सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस चक्र, ये चक्र विल पावर के साथ ताल्लुक रखता है। ये चक्र आपको समाज में मान प्रतिष्ठा, धन संपदा सब दिलाता है। इस चक्र का एक्टिव होना हमारी ये भौतिक जीवन के लिए, मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। इस चक्र पे जब कोई ब्लॉकेज आती है तो ये सारी चीजें कम होने लगती है। फिर इसके बाद आता है हार्ट चक्र। ये डील करता है लव के साथ, प्यार के साथ, स्नेह के साथ। इसके ऊपर आता है विशुद्धि चक्र, इसको थ्रोट चक्र भी कहते हैं अंग्रेजी में। ये डील करता है वाणी के साथ, हमारी कम्युनिकेशन। और यहां पर इसके ऊपर आता है आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र आपकी इनसाइट, आपके इंट्यूशन के साथ डील करता है। और ब्लॉक होता है किन चीजों से, आपके साइड में लिखे, आप मेरे साथ साथ पढ़ भी रहे होंगे। इसके बाद सबसे ऊपर, सिर से करीब 2-2.5 इंच ऊपर, आपके सिर के बाहर होता है, अंदर नहीं होता, ये क्राउन चक्र। जैसे मुकुट सिर के अंदर नहीं होता ना, मुकुट जैसे बाहर होता, मुकुट बोलते हैं क्राउन को। तो क्राउन जैसे सिर के बाहर ऊंचाई पे होता है, वैसे ही आपका ये इनविजिबल क्राउन है। और ये कॉस्मिक एनर्जी के साथ डील करता है। यहां से हम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होते हैं। तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र से होते हुए हमारे मूलाधार तक जाती है, सभी चक्रों को, सभी चक्रों में ऊर्जा देते हुए। अब यहां पर देखिए, यहां पर साफ साफ दिख रहा है इमोशनल अगर एस्पेक्ट देखें तो ये आपको दिख रहा है सेफ्टी, सर्वाइवल, इन सब चीजों से कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ा हुआ है रूट चक्र। और ये रूट चक्र किससे प्रभावित होता है, ब्लॉक किस नेगेटिव इमोशन से ब्लॉक होता है? फियर। अगर डर आया
असुरक्षा की भावना आई तो ये रूट चक्र ब्लॉक होता है। और ये ब्लॉक होगा तो फिर इसके फिजिकल एस्पेक्ट भी दिखेंगे। जिनके रूट चक्र में ब्लॉकेज होती है उनको लोअर बैक के पेन होते हैं, उनके पैरों में दर्द रहता है, तमाम प्रॉब्लम रहती है। ये मोटा मोटा मान लीजिए कि जिस चक्र में प्रॉब्लम होगी उसके आसपास के ऑर्गन्स की एनर्जी प्रभावित होगी और उसके आसपास के ऑर्गन में तकलीफें आएंगी। जैसे सैक्रल चक्र की बात करें, स्वादिष्ठान चक्र की बात करें, इसका ब्लॉकेज होता है गिल्ट से। अब अगर ये गिल्ट से ब्लॉक हुआ तो फिजिकल प्रॉब्लम क्या आएगी, फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम क्या आएगी, इसके आसपास के यूरिनरी ब्लैडर है, किडनी है, इन सब में दिक्कत आएगी। और इसके ऊपर चलते हैं सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस ब्लॉक होता है नेगेटिव इमोशन शेम से। अगर किसी को शर्मिंदगी का एहसास है, लगातार वो एक कमतरी या इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहा है, तो उसका कौन सा चक्र ब्लॉक होगा, उसका चक्र ब्लॉक होगा सोलर प्लेक्सस। और ये किससे डील करता है, विल पावर से। तो ऐसे इंसान की विल पावर चली जाएगी, उसकी इच्छा शक्ति नीचे आ जाएगी, उसको लगेगा वो जीवन से हार चुका है, जीवन में आगे कुछ नहीं कर सकता है। और अगर उसके इस चक्र को काम करके सही कर दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, उसकी एनर्जी को बैलेंस कर दिया जाए, तो उसकी विल पावर भी वापस आ सकती है। इसके ऊपर है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। अनाहत चक्र बोलते हैं इसे हिंदी में, और हार्ट चक्र बोलते हैं अंग्रेजी में। ये ब्लॉक होता है ग्रीफ से। अगर कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई व्यथा अगर उसके जीवन में है तो ये हार्ट चक्र ब्लॉक होगा। और ये किससे डील करता है, ये लव से डील करता है। ये स्नेह प्रेम उसके जीवन से मर जाएगा अगर ये चक्र ब्लॉक हो गया। आप सुनते होंगे कि कुछ लोगों को कहा जाता है यार इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, पत्थर दिल इंसान है। ये पत्थर दिल इंसान कौन होते हैं, जिनका अनाहत चक्र, हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है। वो संवेदनशील नहीं रह जाते। और इससे जो प्रॉब्लम आती है फिजिकल लेवल पे कहाँ आएगी, आप आसानी से गेस कर सकते हैं, हार्ट और लंग्स में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये उसके सराउंडिंग के ऑर्गन्स हैं। तो जो भी ऑर्गन ब्लॉक होगा उसके सराउंडिंग ऑर्गन में दिक्कत आएगी। इसके ऊपर चलते हैं, ये विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। ये हमारे स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारे ईएनटी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है, हियरिंग से ताल्लुक रखता है, तमाम चीजें हैं। और ये डील करता है ट्रुथ के साथ। जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाता है। और थ्रोट चक्र अगर ब्लॉक हुआ तो ईएनटी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। थायराइड की प्रॉब्लम आ सकती है, हियरिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, नाक में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके लिए जिम्मेदार क्या होगा, बहुत ज्यादा झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना। तो आप लेकिन इसमें कभी रिवर्स कनेक्ट ना कर लें कि किसी को थायराइड हुआ है तो आप कहने लगे कि भाई ये झूठ ही बोलता होगा। जरूरी नहीं है कि कोई स्टेटमेंट दोनों तरफ से ट्रू हो। मेरे पिताजी समझाते थे कि गधे के चार पैर होते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन हर चार पैर वाला गधा होगा ये जरूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट को एक तरफ से पकड़े, दूसरे तरफ से ना पकड़े। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं थर्ड आई की तरफ। थर्ड आई यानी कि आपका आज्ञा चक्र। ये आपके इंट्यूशन, ये आपकी चीजों की समझ, इनसाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये ब्लॉक होता है इल्यूजन से। अगर आपको इल्यूजन्स हैं, आपको भ्रम होते हैं, या आपको भ्रमित कर दिया जाता है, आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है, तो आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक हो जाता है। और इसके ऊपर है क्राउन चक्र, सहस्त्रार जिसको कहा जाता है। सहस्त्रार डील करता है कॉस्मिक एनर्जी से, ब्रह्मांड की ऊर्जा से। और इसको ब्लॉक करता है हमारा ईगो अटैचमेंट। अहंकार इस चक्र का दुश्मन है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में यही चक्र काम आता है। और स्पिरिचुअलिटी में आपको यह बताया जाता है कि विनम्रता सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर विनम्र नहीं होंगे और ईगो आ जाएगा तो ये चक्र ब्लॉक हो जाएगा और आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये चीजें हैं, तमाम चीजें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिर से एक बार आप देख सकें यहां पर किस तरह से कौन से चक्र ब्लॉक होते हैं। ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सारे पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आप एक तरफ देख सकते हैं कि ये चक्र किस किस चीजों से डील करते हैं। रूट चक्र डील करता है सर्वाइवल से, स्वादिष्ठान डील करता है प्लेजर से, आपका सोलर प्लेक्स मणिपुर चक्र
ये डील करता है विल पावर से। हार्ट चक्र लव से। आपका जो थ्रोट है वो ट्रुथ से डील करता है। और आज्ञा चक्र आपकी इनसाइट। क्राउन चक्र कॉस्मिक एनर्जी। और ये ब्लॉक किससे होते हैं, आप यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है, पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि हर चक्र के अंदर, जूम कर देता हूं, हर चक्र को दिखाया गया है और चक्र के अंदर आप देखेंगे एक अक्षर लिखा हुआ है। जैसे मूलाधार चक्र के अंदर देखें, एक वर्ग बना हुआ, उसके अंदर लिखा हुआ ला और उसके ऊपर बिंदी। इसको पढ़ा पढ़ा जाता है लम। लम बीज मंत्र है रूट चक्र का। रूट चक्र का बीज मंत्र है। बीज मंत्र कहा जाता है, एक अक्षर का साउंड होता है, उसको कहा जाता है बीज मंत्र। और इसके ऊपर स्वादिष्ठान पे चलते हैं तो उसका जो बीज मंत्र है, वा के ऊपर बिंदी, ये बोला जाता है वम। वा थोड़ा सा इलोंगेट करके वम, इस तरह से बोलेंगे तो ये हो जाएगा। इसके ऊपर देखेंगे स्वादिष्ठान के ऊपर मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्स। सोलर प्लेक्स के ऊपर बीज मंत्र लिखा हुआ है रम। रा के ऊपर बिंदी रम। इसके ऊपर हार्ट चक्र पे चलेंगे तो ये देखो, या के ऊपर बिंदी यम। और विशुद्धि चक्र पर बीज मंत्र है हम। और थर्ड आई और ऊपर दोनों के बीज मंत्र हैं ओम। तो ये बीज मंत्र इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप इन बीज मंत्रों की चैंटिंग करते हैं और अपनी कॉन्शियसनेस को उस चक्र की पोजीशन पे फोकस करते हैं तो वो चक्र अनब्लॉक होने लगता है, उसमें ऊर्जा आने लगती है, ब्रह्मांड की ऊर्जा को आप वहां पे डायरेक्ट कर सकते हैं। और इस बीज मंत्र को मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, आप अंदर ही अंदर इसको चैंट कर सकते हैं और ये काम करेगा। और इससे सबसे बड़ी बात है कि फायदा, आप सोच रहे होंगे कि इसको जानने का फायदा मुझे क्या है। तो फायदा यह है कि अगर आपके पैरों में दर्द रहता है, लोअर बैक पेन रहता है, तो जिस समय आप टेरा केयर से थेरेपी ले रहे हैं, आप उस समय अंदर अंदर इस बीज मंत्र को बोलते रहें और अपनी चेतना को उसी जगह केंद्रित रखें कि ये एनर्जी वहां जा रही है। तो ये आपके इफेक्टिवनेस को, टेरा केयर की इफेक्टिवनेस को बहुत बढ़ा देगा। अब यहां पर अगर हम 5 सेंसेस की बात करें तो इन्हीं चक्रों से हमारे 5 सेंसेस भी ताल्लुक रखते हैं। 5 सेंसेस कौन से हैं? अगर मैं रूट चक्र की बात करूं, मूलाधार सबसे नीचे की बात करूं, तो यहां से हमारा जो सेंस कंट्रोल होता है वो सेंस है स्मेल का। हमारे जो घ्राण शक्ति है, जो हमारी सूंघने की क्षमता है, उसका ताल्लुक है रूट चक्र से। और इसके ऊपर जो चक्र है स्वादिष्ठान, यहां से हमारा टेस्ट, स्वाद, जो हम खाते हैं और जो हमें टेस्ट पता लगता है, अगर ये चक्र ब्लॉक हो जाए स्वादिष्ठान, तो आप जो खाएंगे वो टेस्टलेस हो जाएगा, आपको स्वाद ही पता नहीं लगेगा। इसकी एनर्जी अगर बिल्कुल ब्लॉक हो जाए तो कोरोना में बहुत सारे लोगों के स्मेल चली गई, टेस्ट चला गया। अगर वो रूट और स्वादिष्ठान के ऊपर काम करें अपने टेरा केयर डिवाइस से, मैं बताऊंगा इस स्लाइड शो के बाद कि कैसे इनको एनर्जी देना है, आप अपना स्मेल और टेस्ट का सेंस वापस ला सकते हैं। इसके ऊपर मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र सोलर प्लेक्स, ये चक्र जो है देखने के सेंस से ताल्लुक रखता है। देखने के, आपका जो आंखों से देखना है वो सेंस यहां से है। इसके बाद ऊपर अगर चलते हैं हार्ट, तो हार्ट से हमारा टच करने का सेंस है, यानी कि स्पर्श वाली इंद्रिय। तो जिसका हार्ट चक्र ओवर एक्टिव होता है या हार्ट चक्र उसका बिल्कुल ओपन होता है, आप देखेंगे ऐसे लोग बात करते करते, जिससे बात करते हैं उसको टच भी करते हैं, अननोइंगली उसको छूते रहते हैं, क्योंकि वो हार्ट चक्र से कनेक्टेड सेंस है, वो वैसा काम करता है। इसके बाद ऊपर आ जाते हैं विशुद्धि चक्र पर, थ्रोट चक्र पर। यहां से कौन सा सेंस है आप गेस कर सकते हैं। मैंने बताया था ये ईएनटी डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि ये सुनने से ताल्लुक रखता है। आपका श्रवण इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय सुनने वाली, लिसनिंग इज कनेक्टेड टू सेंस ऑफ लिसनिंग, विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र।
और थ्रोट चक्र से ऊपर चलें, अब ये 5 सेंसेस की बात हो गई। तो आपका जो सिक्स्थ सेंस कहा जाता है, छठी इंद्री जो बड़ी मशहूर है, लोग बोलते हैं उसकी सिक्स्थ सेंस बहुत पावरफुल है, उसे पहले ही पता लग जाता है, वो कहाँ से ताल्लुक रखती है? वो रखती है आज्ञा चक्र से, थर्ड आई से। तो वहां से आपका इंट्यूटिव पावर ये सब कंट्रोल होता है। और इसके बाद जब आप क्राउन पे जाते हैं, तो क्राउन से कोई भी सेंस एसोसिएटेड नहीं है, नो सेंस, एब्सोल्युटली काम, परम शांति। तो ये सेंसेस भी इस तरह से, जैसे कलर्स हैं, जैसे सेंसेस हैं, 5 एलिमेंट भी इनसे ताल्लुक रखते हैं। आगे किसी पिक्चर में हम इसको देखते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं जो जो अभी तक हमने देखा, कि 7 चक्र, उनके कलर, उनकी पोजीशन और उनके प्रभाव। फर्स्ट चक्र रूट, कलर डीप रेड। सेकंड चक्र सैक्रल चक्र, और फर्स्ट चक्र की लोकेशन कहाँ है? बेस ऑफ स्पाइन, राइट। यहां पर ये एड्रिनल ग्लैंड्स को, ग्लैंड इससे जुड़ी रहती है। तो आपने देखा जिसका रूट चक्र अच्छा होगा वो बहुत साहसी होते हैं, करेजियस होते हैं, ब्रेव होते हैं, या रिवर्स कह लें कि जो ब्रेव होते हैं उनका रूट चक्र आपको बिल्कुल मजबूत मिलेगा, सॉलिड मिलेगा। ये वाइस वर्सा करेक्ट होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ, करेज एंड डिसिसिवनेस। इसके ऊपर सैक्रल चक्र, ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर का यहां पर जरूर है, लेकिन इसकी जो पोजीशन दी है, ये एंड ऑफ टेल बोन, मतलब हमारी जो टेल बोन होती है उसका ऊपर की तरफ जाके देखेंगे तो वो वाला एंड, तो वो पोजीशन कहाँ आएगी? आपके बेली बटन के थोड़ा सा नीचे। और ये आपके किडनीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसकी जो इमोशनल अगर एस्पेक्ट देखेंगे तो दैट इज पर्पस, क्रिएटिविटी, फिजिकल पावर, सेक्सुअलिटी के साथ रिलेटेड है। थर्ड चक्र इज सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस इज, ये स्लाइड थोड़ी सी मैंने गलत उठा ली लगता है। सोलर प्लेक्सस ऑरेंज नहीं होता, सोलर प्लेक्सस येलो होता है। और भांति भांति के विद्वानों के भांति भांति के मत होते हैं, और ये सारा डिफर कर रहा है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ, आई एम सॉरी। क्योंकि जो सर्वमान्य है वो सर्वमान्य कलर बिल्कुल विबग्योर में ही है। सबसे नीचे वाला रेड, उसके ऊपर ऑरेंज, उसके ऊपर येलो, उसके ऊपर ग्रीन, उसके ऊपर ब्लू, उसके ऊपर आपका इंडिगो, और उसके ऊपर वायलेट। ये अब ये डायग्राम आपको पंच महाभूत के बारे में बता रहा है। 5 एलिमेंट हम लोग जानते हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पंच तत्व किस किस चक्र से रिलेटेड है आप देख लें। यहां पर जो रूट चक्र है वो भूमि से संबंध रखता है, अर्थ एलिमेंट से। उसके ऊपर वाला स्वादिष्ठान चक्र वाटर एलिमेंट के साथ। मणिपुर चक्र फायर एलिमेंट के साथ। और बड़ा लॉजिकल है क्योंकि मणिपुर चक्र का बीज तत्व भी जो है रम, वो अग्नि का ही बीज मंत्र है, वो फायर एलिमेंट के साथ। और यह फायर एलिमेंट अगर गड़बड़ हो तो लोगों की डाइजेशन कम हो जाती है, अग्नि तत्व कम हो जाता है। तो आप देखें जो डाइजेशन सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल अग्नि कही गई वो जठराग्नि कही गई है। तो ये अगर किसी को डाइजेशन कम होता है तो उसको क्या कहते हैं हिंदी में, आयुर्वेद में, मंदाग्नि, की उसकी अग्नि मंद पड़ गई है। आपने सुना होगा इस शब्द को। तो ये इसी चक्र से रिलेटेड है। इसके बाद एयर, एयर एलिमेंट, ये हार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लंग्स के, और लंग्स में हम जानते हैं सीधे सीधे हवा जाती है, तो वो एयर एलिमेंट है हमारा। इसके बाद आकाश, जो हमारे आपका ये विशुद्ध चक्र है, आज्ञा चक्र है, यह आकाश। और क्राउन, टाइम एंड स्पेस। आप अगर अपने उंगलियों को पंच तत्वों से जोड़ना चाहें तो पंच तत्वों से आप जोड़ सकते हैं। तो आप यहां पर देखें, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। सबसे छोटी उंगली ये वाटर एलिमेंट से, उसके बाद अर्थ एलिमेंट से मिडिल फिंगर आकाश, इंडेक्स फिंगर एयर, और थंब अग्नि तत्व। और इस पिक्चर को देखने के बाद मुझे अपना
स्कूल डेज का बचपन याद आ गया कि कभी अगर किसी को वॉशरूम जाना होता था तो वो इशारा किस उंगली से करता था? वाटर एलिमेंट वाली उंगली से, छोटी उंगली से। तो पता लग जाता था कि भाई इसे वॉशरूम जाना है। तो ये जल तत्व वाली उंगली हमें पता नहीं था बचपन में, लेकिन यहाँ पर आज साफ दिख रहा है कि जल तत्व वाली उंगली ये छोटी उंगली होती है। तो ये पांच तत्वों के लिए हमारी पांच उंगलियां हैं। तो जिस एलिमेंट की हमारे अंदर कमी हो वहां पर हम उस फिंगर को एनर्जी दे सकते हैं। और क्रिलियन फोटोग्राफी में हमारी पांच तत्वों की जो एनर्जी कम हो ज्यादा होती है उसी से ही सारा कंबाइन होकर हमारा सातों चक्रों का पिक्चराइजेशन हो जाता है। एक मशीन होती है, रशियन मशीन है, जिसका नाम है जीडीवी बायोवेल। वो आपके पांच और पांच 10 उंगलियों का प्रिंट लेकर फिर ये सारा कुछ आपको बताते हैं। और यहां पर मैं आपको क्विकली एक चीज दिखा देता हूं जिसको आप देख लीजिए। रूट चक्र में इस चक्र को अगर आप किसी स्टोन, किसी क्रिस्टल से आप एनर्जी देना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। और आप जो भी चक्र आपका कम आता है या आपको लगता है कि हाँ मेरे साथ ये चक्र कम हो सकता है, तो उसमें आप क्रिस्टल एनर्जी को भी एसोसिएट कर सकते हैं। एंड दिस इज अ वंडरफुल स्लाइड, ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। रूट चक्र के लिए कलर है रेड, फंक्शन है ओरिजिन ऑफ एनर्जी। ऑर्गन जो अफेक्टेड होते हैं वो दिए हुए हैं इसमें, किडनी, ब्लैडर, स्पाइन एंड एड्रिनल ग्लैंड। और स्टोन कौन से इसमें काम आ सकते हैं? ओनिक्स, रूबी, गार्नेट, अगेट, रेड जैस्पर, हेमेटाइट। और इसका मंत्र मैंने बताया था, बीज मंत्र, वो भी लिखा हुआ है। इसके बाद आप देख लें ऑरेंज कलर का सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र के साथ स्टोन्स दिए हुए हैं यहाँ पे, मून स्टोन है, टूरमलिन है, कार्लिन है, ऑरेंज जैस्पर है, फायर ओपल है। और इसका मंत्र है वम, इसलिए इसमें बीच में वा लिखा हुआ है, वा के ऊपर बिंदी, वम। एलिमेंट है वाटर। इसके बाद सोलर प्लेक्सस, फायर एलिमेंट, बीज मंत्र है रम। और यहाँ पे स्टोन कौन से काम आएंगे? एम्बर, टाइगर साई, येलो टोपाज, सिट्रिन। और यहाँ पर ऑर्गन्स कौन से प्रभावित होते हैं इससे? स्टमक, लिवर, गॉलब्लैडर एंड पेंक्रियास। तो ये सातों चक्रों से आप देखेंगे इन सारे ऑर्गन जुड़े हुए भी हैं। हार्ट चक्र ग्रीन कलर का, फंक्शन सर्कुलेशन एंड सेंटरिंग ऑफ एनर्जी। ऑर्गन कौन से प्रभावित होते हैं? थाइमस ग्लैंड, हार्ट और लंग्स। स्टोन कौन से काम आएंगे यहाँ पे? एमराल्ड, ग्रीन जेड, रोज क्वार्ट्ज, मेलासाइट। और इसका बीज मंत्र है यम। और एलिमेंट एयर। ये आकाश तत्व वाला आ गया। थ्रोट चक्र कलर ब्लू। और ऑर्गन कौन से इसमें काम आ रहे हैं? किससे कनेक्ट हो रहे हैं? थायराइड, पैराथायराइड, थ्रोट। स्टोन एक्वामरीन एंड टर्क्वाइज। मंत्रा इज हम, हा के ऊपर बिंदी, हम। थर्ड आई चक्र इंडिगो और पर्पल कलर, बीज मंत्रा ओम। स्टोन लैपिस लाजुली, ओपल, इंडिगो, सफायर, ये इसके हैं। और ऑर्गन्स यहाँ पे आई और पिनियल ग्लैंड। फंक्शन क्या है? विजन और इंट्यूशन। और क्राउन चक्र पे आ जाते हैं। क्राउन चक्र आपका है वायलेट कलर का। फंक्शन है स्पिरिचुअलिटी, कनेक्टिंग टू यूनिवर्सल एनर्जी। ऑर्गन ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पिट्यूटरी ग्लैंड। स्टोन एमेथिस्ट, व्हाइट कैल्साइट, टोपाज, सफायर, क्रिस्टल, डायमंड। मंत्र इसका वही है ओम। तो ये आपको इससे भी आइडिया हो जाता है कि चक्रों से क्या क्या हो सकता है। और ये जो अभी आपको बताने जा रहा हूं, ये जो मैं बताने जा रहा हूं, ये बताने जा रहा हूं कि आपकी फिंगर्स को आप एक खास मुद्रा में लाकर अपने चक्रास को एनर्जी दे सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी। कोई खर्चे की बात नहीं है, आपके हाथों में ही है कि आप एनर्जी को डायरेक्ट कर सको। अब जैसे रूट चक्र को आपको बैलेंस करना है तो आपको क्या करना है? थंब और इंडेक्स फिंगर को ऐसे टच कर लेना है, राइट। और टच करने के बाद दोनों हाथों को इस तरह से रखना है और घुटनों के ऊपर रख लेना है। आप नीचे बैठ जाते हैं और बैठ के लोटस या पोजीशन में या सुखासन में बैठ के आप दोनों घुटने के ऊपर ऐसे हाथ रख के बैठ सकते हैं। और इससे आपको
रूट चक्र में एनर्जी जाती है। तो आपने देखा होगा मंदिरों में लोग जो ध्यान करते हैं और कुछ करते हैं, तो इसी कई लोग इस तरह से ध्यान करते पाए जाते हैं। तो बेसिकली वो डिवाइन एनर्जी को कहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं? अपने रूट चक्र में। और रूट चक्र हमारा आधार है, जीवन का मूलाधार, ये सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। कभी जिंदगी में कोई तूफान आया तो यही चक्र हमको बचाने वाला है। और इसके लिए आप बीज मंत्र अपने अंदर बोल सकते हैं। ला के ऊपर बिंदी, थोड़ा सा एलोंगेट करके बोलेंगे ला। इस तरह से अंदर अंदर बोलते जाएंगे। इसको सुनाना नहीं है किसी को, ये इनसाइड आपके साउंड आना चाहिए। तो ये सारा का सारा आपके सामने बना हुआ है, इजी टू फॉलो। ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप इस पिक्चर को देखकर डिफरेंट चक्रास के लिए सुबह सुबह मेडिटेशन में यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन जिस पे होगा वो मैं क्लियर कर देता हूं। ये हार्ट चक्र वाला, ये और मूलाधार चक्र का लोगों को बिल्कुल एक सा लगता है, ये तो दोनों एक से हैं, बाकी सारे डिफरेंट हैं। इसमें आपका डिस्क्रिप्शन में लिखा पड़ी है कि राइट हैंड में इंडेक्स फिंगर और थंब को आपस में टच कराना है और इसको हार्ट पर रखना है। जबकि मूलाधार वाले में क्या होगा, रूट चक्र में आपको दोनों हाथ घुटने पे रखना है, लेकिन इसमें एक हाथ लेफ्ट हैंड आपका घुटने पर होगा और दूसरा हाथ इसी मुद्रा में बनकर हार्ट के ऊपर होगा। राइट, ये डिफरेंस है। नहीं तो आपको ये चार्ट देखने से लगेगा कि ये बिल्कुल दोनों एक से ही है। तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं अपनी एनर्जी को करेक्ट करने के लिए। और यहां पर ये जो मैं बताने जा रहा हूं कि जब किसी को हर्ट हुआ और वो क्षमा नहीं कर पा रहा है, तो कौन सा चक्र उसका डिस्टर्ब हुआ? आप देख सकते हैं हार्ट, इसकी अलाइनमेंट खराब हुई। हमारे आइडियल कंडीशन में क्या होना चाहिए? चक्रों में सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए और वो एक लाइन में होनी चाहिए। आउट ऑफ लाइन अगर जा रहा है तो वो चक्र हमारा अलाइन भी नहीं है और उसमें एनर्जी भी कम है। जब 2 सेशन उसके किए गए और उसके बाद जब देखा गया तो ये चक्र आपका बैलेंस मिला। ये हमने टेराहर्ट्ज के एनर्जी से भी करके देखा हुआ है। राइट, तो यहां पर अभी तक हमने जितना देख लिया उसमें एक चीज ऐड करके हम आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है कि जब आप नंगे पैर ग्रास के ऊपर, कच्ची जमीन के ऊपर चलते हैं तो आपकी बॉडी में रूट चक्र को एनर्जी जाती है। हमारा सबका भूमि से संपर्क समाप्त हो गया है, बहुत दिन गुजर गए, पैरों में मिट्टी नहीं लगी। घर में है तो स्लीपर पहन के, बाहर जाते हैं जूते पहन के। हम आज देखें अर्थ एलिमेंट की सबको कमी है, रूट चक्र सबका कमजोर है। क्यों? क्योंकि ये एक्टिविटी हमारी लाइफ से खत्म हो गई है। तो इस एक्टिविटी से दोबारा जुड़ना है और टाइल पर चल के नहीं, पत्थरों पे चल के नहीं, कंक्रीट पे चल के नहीं, कच्ची जमीन घास पर चल के। घास पर आप पैर रखेंगे, आपको अर्थ की एनर्जी, अर्थ एलिमेंट मिलेगा। और अब मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा, जिसके बाद आप सवाल भी पूछ सकेंगे। मैं आपको यहाँ पर टेरा केयर डिवाइस से चक्रों को हम कैसे सही कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि एनर्जी को हम घर में पता कैसे करें। ना दिखने वाली चीज, हमारी एनर्जी कैसे प्रभावित होती है। मेरा ऑरा जितना पावरफुल होगा, मेरा इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग होगा। तो अगर मेरा ऑरा पावरफुल है तो ये मान के चलिए कि बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम है, और ऑरा वीक है तो बीमार पड़ने के चांसेस भी ज्यादा हैं। जिस व्यक्ति का ऑरा मजबूत होता है उसके इमोशंस को आप आसानी से हिला नहीं सकते हैं। आप देखें कि कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको अगर मजाक में कुछ बोल दिया तो उसकी आंख से आंसू गिरने लगते हैं, वहीं दूसरा व्यक्ति उससे प्रभावित ही नहीं होता। तो आप गेस कर सकते हैं ऑरा किसका अच्छा होगा। आसानी से रोने वाले के चक्र डिस्टर्ब है, वो उसका ऑरा वीक है, उसको हंसी मजाक में कही हुई छोटी बात भी पिंच कर जाती है, असर कर जाती है। और वहीं पर जिसका ऑरा मजबूत है वो इमोशनली स्टेबल होता है, उसके इमोशन को हिलाना मुश्किल है। तो अब यहाँ पर आज की डेट में हमारे पास एक चीज ऐसी है जो लगातार हमारे ऑरा को डैमेज करती है और हम उसको लिए बिना घर से निकलते भी नहीं है, और उस चीज का नाम है मोबाइल। अगर मोबाइल आपने अपने ऑरा फील्ड के अंदर अपने पास रखा हुआ है तो ये जिस चक्र के पास रहेगा उस चक्र को डिस्टर्ब करता रहेगा। इसलिए जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले मोबाइल आप अपने शरीर से दूर कर दें। और आपके
ऑरा को बढ़ाने वाली, आपके एनर्जी को बढ़ाने वाली एक चीज आपके पास सहज सुलभ है, वो ये है पानी चार्ज किया हुआ। तो आज मैं आपको फिर से डेमो दिखाता हूं कि मोबाइल किस तरह से ऑरा को कम करता है और चार्ज पानी ऑरा को कितना बढ़ा देता है कि उसके बाद ये पानी पीने के बाद मोबाइल भी ऑरा को कम नहीं कर पाता। बिफोर दैट, इसके बाद बिफोर दिस आई विल शेयर की और कौन सी चीजें हैं जो हमारे ऑरा को खराब करती हैं। और इसमें एक चीज आपको इंटरेस्टिंग आज बताने वाला हूं जो आपको बहुत अच्छी लगेगी जान के, कि क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होता है। आपको आज मैं क्वांटम एंटेंगलमेंट का डेमो दिखाऊंगा जिसको आप घर में भी करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा कि आज मैंने कुछ ऐसी चीज बताई जिसको आप अपने साथ घर में भी करके देख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द चीजें ऐसी हैं जो हमारी एनर्जी को बढ़ा भी सकती हैं, घटा भी सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट कराता हूं अपने। आज मैं बड़े बेटे के साथ करता हूं थोड़ी, क्योंकि मजबूत लड़का चाहिए। ये देखिए, मेरे एक हाथ में है व्हाइट सॉल्ट और एक है पिंक सॉल्ट, राइट। हमारा हार्ट चक्र जैसे ही कोई चीज पास लाई जाती है उसकी एनर्जी को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है, कि वो पंप है। उसका काम ये है कि कोई एनर्जी मिली इसको घुमा दो पूरे शरीर में। तो अभी देखिए मैं इनको चेक करता हूं। आइए खड़े होइए यहाँ पर और इनकी स्ट्रेंथ देखते हैं। तो आप अपने घर में कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर के साथ। ये राइट हैंड इस तरह से करिए और राइट हैंड से बोलिए कि ये ब्लॉक करें अपने आप को, हाथ को नीचे ना जाने दें। और इनके हाथ पे यहाँ पे प्रेशर बढ़ाते जाइए और चेक करिए कि कहाँ तक ये होल्ड कर सकते हैं, कितना होल्ड कर सकते हैं। तो इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, आजकल जिम भी जा रहे हैं। वेरी गुड। अभी ये मैंने दिया व्हाइट सॉल्ट। व्हाइट सॉल्ट ये पकड़ते हैं यहाँ पे और फिर इनकी स्ट्रेंथ देखते हैं, घटती है बढ़ती है क्या होता है देखते हैं। तो अभी ये पूरी ताकत लगाने के बाद भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, ताकत इनकी कम हो गई। क्यों? क्योंकि व्हाइट सॉल्ट बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। यही हम पिंक सॉल्ट के साथ देखते हैं, रॉक सॉल्ट के साथ देखते हैं। इसको पकड़िए। और यही वो चीज है जो मैं अपने पिछले जूम में कह रहा था कि हम और संजीव सर गए थे और डी मार्ट में हमने बहुत चेक किया। अभी मैं इसका हाथ प्रेस कर रहा हूं लेकिन हाँ, तो ये आपकी स्ट्रेंथ का बढ़ा दिया इसने। तो कोई भी चीज जो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छी होगी वो आपके स्ट्रेंथ को बढ़ा देगी। अब जैसे मैं दो एसेंशियल ऑयल की शीशी दिखा रहा हूँ, एक ऑर्गेनिक है, ये वाली ऑर्गेनिक है, और ये सिंथेटिक है। सिंथेटिक पकड़िए। सिंथेटिक के साथ देखें आपकी स्ट्रेंथ कैसी होती है। सिंथेटिक के साथ स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है। और यही ऑर्गेनिक पकड़िए, चेक करें। ऑर्गेनिक के साथ तो भाई बात ही अलग हो गई। तो ये चीजें आपको घर में भी करके देख सकते हैं, अपने लिए भी करके सकते हैं। कोई सप्लीमेंट आप खाना चाहते हैं और सेल्स वाले कहते हैं कि ये सप्लीमेंट आपके लिए कमाल कर देगा, आप उस सप्लीमेंट को यूं पकड़िए, अपने साथ रखिए और हाथ को चेक कर लीजिए। अगर हाथ कमजोर हो रहा है वो सप्लीमेंट आपके लिए हार्मफुल है, आपके लिए फायदे का नहीं है। दुनिया के लिए होगा लेकिन आपके लिए नहीं है। तो दिस इज ए ग्रेट थिंग, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। कोई चीज आपको ऑर्गेनिक बोल के दी गई है, वो ऑर्गेनिक है या नहीं आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन आपका हार्ट जानता है। यहां रखिए, अगर हाथ स्ट्रांग हो रहा है तो ऑर्गेनिक है, आपके लिए फायदे की है। अभी मैं एक इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? जरा मोबाइल दिखाओ। यस, वेरी गुड। ये मोबाइल आप कान पे लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे लगाइए कान पे और इसको देखिए। अब कान पे लगा हुआ है तो मोबाइल का जो फील्ड है वो ऑरा को डिस्टर्ब करता है। क्राउन, थर्ड आई, थ्रोट, हार्ट, इस पूरी जगह को डिस्टर्ब करता है। और यहां पर देखेंगे इनकी एनर्जी बड़े आराम से, मैं हाथ इनका नीचे कर रहा हूं, जोर लगाना ही नहीं पड़ रहा है। अब यहां पर इनके छोटे भाई को बुलाते हैं। आप अपने घर में करके देखिएगा, आपको पता लगेगा कि क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होती है। ये दोनों ब्रदर्स हैं। तो ब्रदर सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने एक माँ से जन्म लिया है, ब्रदर इसलिए भी हैं क्योंकि इनकी एनर्जी हमेशा हमेशा के लिए आपस में कनेक्टेड है। दे हैव परमानेंट एनर्जी कॉर्ड। अभी मोबाइल छोटा भाई कान पे लगाएगा और हाथ वीक होगा बड़े भाई का। देखिए, रोक के दिखाइए आप। नहीं रोक रहा, लगाओ जोर। देखिए, ये घर में आप प्रैक्टिकल करके देखोगे, आप शॉक्ड रह जाओगे।
तो इसलिए अपने भाइयों से अनबन ना रखें, अपने भाइयों से प्रेम भाव रखें, क्योंकि एक भाई का दिल दुखेगा तो सभी भाइयों को असर पड़ेगा, एक बहन का दिल दुखेगा सभी भाई बहनों को असर पड़ेगा, माँ बाप का दिल दुखेगा बच्चे को असर पड़ेगा। और इसका उल्टा, अगर उन्हें खुशी होगी तो ये खुशी भी वहां तक जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पे देखो, ये एक अच्छी चीज मैं इसको देता हूँ पकड़ने के लिए, ऐसा नहीं कि बुरी चीज ट्रेवल करती है, अच्छी भी ट्रेवल करती है। आओ तुम इसको पकड़े रहो। ये रॉक सॉल्ट मैंने इसको दिया, अभी आपका हाथ देखो, क्या वहां से कोई अच्छी एनर्जी आती है? अच्छी एनर्जी आती है भाई, क्या बात है। तो अच्छा भी आता है, ऐसा नहीं कि बुरा आएगा। तो ये प्रैक्टिकल आपको दिखाया मैंने। अब यहाँ पर एक लास्ट प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूं कि मोबाइल चलो मेरी एनर्जी खराब कर रहा है, क्या मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो इसकी काट है? क्योंकि इससे तो छुटकारा हम नहीं ले सकते, इसके बिना तो जिंदगी चल नहीं सकती। तो फिर मैं ऐसा क्या करूं कि इसका प्रभाव ना पड़े? तो उसका सिंपल सॉल्यूशन है टेराहर्ट्ज का चार्ज वाटर। टेराहर्ट्ज का चार्ज वाटर, इसको लगाइए बेटा, कनेक्ट करिए जरा नीचे। कनेक्टेड है, वेरी गुड। ये टेराहर्ट्ज से हम इसको चार्ज करते हैं। और आज मैं आपको स्कैनर इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि स्कैनर सबके पास नहीं होता है। आज मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ जो घर में सब कोई कर सकते हैं। आप सिर्फ 10-15 सेकंड के लिए ग्लो दीजिए पानी में, 10-15 सेकंड के लिए। आप साइड से भी दे सकते हो, ऐसे भी दे सकते हो। 1 लीटर पानी के लिए 1 मिनट काफी है, और इतने पानी के लिए 10 to 15 सेकेंड्स। 10 to 15 सेकेंड्स में ये चार्ज हो गया है। और अभी मोबाइल कान पर लगाएंगे, ऑरा डैमेज होगा, डेप्लीट होगा, असर हाथ पे पड़ेगा। देखें, ये आप अपने अपने घर में भी करके देख सकते हैं। ये प्रैक्टिकल नहीं रुक रहा है। अब ये पानी पी लो। अब यहां पर दो बातें होंगी, मोबाइल ऑरा को कम करेगा, लेकिन चार्ज पानी ऑरा को बढ़ाएगा। अगर ऑरा ज्यादा बढ़ गया तो ओवरऑल इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये घटाने वाली चीज है, एक बढ़ाने वाली चीज है। बढ़ाने वाली चीज ने ज्यादा बढ़ाया तो इनका हाथ स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, चेक करते हैं। लगाइए कान पर मोबाइल, लगाइए जोर, लगाइए जोर, लगाइए। रोक पा रहे हो पहले से बेटर? दैट्स ग्रेट। और यहां पर अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर चक्रों पे काम करना है तो हम चक्रों पर कैसे काम करेंगे, राइट? ये हमारे पास डिवाइस है, हमारा बेसिक डिवाइस वी टेरा केयर का एक्टिव। और एक्टिव, एक्टिव प्लस, प्रो, कुछ भी हो, सबसे ये काम होता है। अभी हम इनका देखते हैं कि कौन कौन सा चक्र सही है, किस चक्र में ऊर्जा कम है। खड़े हो जाओ यहाँ पर। इसमें मैं और स्कैनर यूज करूंगा, राइट? तो जो चक्र इनके सही होंगे उसमें ये ज्यादा ओपन होगा, जिसमें एनर्जी कम होगी वो कम ओपन होगा। तो मैं इनका चेक करता हूँ रूट चक्र पहले। तो रूट के लिए मुझे फोकस करना है रूट चक्र पर, और इनके रूट चक्र की एनर्जी वेरी गुड, सुपर, बढ़िया है। चेक करते हैं सैक्रल चक्र, वेरी नाइस। सोलर प्लेक्स, सोलर प्लेक्स को चेक करते हैं, मणिपुर चक्र को, तो मणिपुर की बढ़िया है। अब आ जाती है बारी हार्ट चक्र की, अनाहत की, ये भी बढ़िया है। थोड़ा सा अब ऊपर चलते हैं थ्रोट चक्र, तो इसका थ्रोट चक्र डाउन है। थ्रोट चक्र की एनर्जी कम है, थोड़ी सी खांसी भी आ रही है, और जाहिर सी बात है कि थ्रोट की एनर्जी डाउन है, फुल नहीं है। थर्ड आई पर चलते हैं, थर्ड आई की एनर्जी भी 50% पर है। ऑब्वियस सी बात है, आई में प्रॉब्लम है, चश्मा लगा हुआ है, थर्ड आई पूरा नहीं हो सकता। अब क्राउन पर चलते हैं, क्राउन की एनर्जी ये बेहतरीन है। तो ये बच्चा थोड़ा स्पिरिचुअल बच्चा है, चैंटिंग वगैरह करता रहता है, तो स्पिरिचुअल होने की वजह से क्राउन बिल्कुल ठीक है। झूठ बोलता नहीं है, झूठ बोलने वालों का क्राउन और थर्ड आई और शुद्धि गड़बड़ होने लगता है। अब इसके थ्रोट चक्र पे मैं काम करना चाहता हूं कि थ्रोट चक्र की क्या मैं एनर्जी बढ़ा सकता हूं। तो इसके लिए मैं थ्रोट चक्र के ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा,
और उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। अब यहां पर आप समझ लीजिए, जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के सवाल आप लोग पूछते हैं ना, जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो चक्र ओपन होगा, और क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो उसके अंदर एनर्जी बढ़ेगी, और मैं एंटी क्लॉकवाइज ही कंटिन्यू करता जाऊं तो उसकी एनर्जी नीचे आ जाएगी। राइट। तो जब चक्रों में जरूरत से ज्यादा एनर्जी हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहिए, घुमाते रहिए। और अगर आपको चक्र की एनर्जी बढ़ाना है तो क्लॉकवाइज कर लीजिए, और इसके लिए आपको क्वांटम एनर्जी हेल्प करेगी, और आपको उस चक्र पर फोकस्ड भी रहना पड़ेगा, आपके इंटेंशन को फॉलो करते हुए वहां वहां पर पहुंचेगी। राइट। तो अब मैं इनके थ्रोट पर एनर्जी देता हूं और देखता हूं क्या कुछ फर्क पड़ता है। तो मैं पहले इनके थ्रोट के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ 7 टाइम। 7 टाइम घुमा लेने के बाद अब मैं थ्रोट पर फोकस करके उसकी एनर्जी को बढ़ा रहा हूँ, और मैंने इमेज अपना फोकस रखा हुआ थ्रोट के ऊपर। एनर्जी यहाँ पर जा रही है, ये मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूँ, और मात्र 1 मिनट देकर देखते हैं कि कितना फर्क पड़ता है इसमें। ये थ्रोट चक्र पर एनर्जी दिया जा रहा है, और इसी तरीके से आप किसी भी चक्र में एनर्जी दे सकते हैं। बस इतनी देर में देखते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। तो थ्रोट को चेक करते हैं। तो थ्रोट चक्र की एनर्जी अभी बढ़ गई है, लेकिन ये कितनी देर तक बढ़ी रहेगी? ये अभी तो फुल हो गई है। अब मान लीजिए आपके पास स्कैनर नहीं है। राइट। आपको घर में चेक करना है आपके एनर्जी चक्र को, आपकी बॉडी को आप मीटर जैसा यूज कर लीजिए। यहां पर खड़े होइए, आप हाथ को रखिए स्पाइन के सबसे पीछे, जहां पर स्पाइन एंड होती है यहां रखिए। ये है आपका रूट चक्र। राइट। यूं हाथ रख लीजिए और ये हाथ यूं करिए। अब आपकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। बढ़िया स्ट्रेंथ है, रूट चक्र ओके। अब यहां पर रखिए, स्वादिष्ठान की पोजीशन पे हाथ रखिए, देखते हैं आपकी एनर्जी बढ़िया है, ये चक्र भी ओके है। अब यहाँ पे रखिए, ये आपका मणिपुर है। आप दोस्तों, जो चक्र कमजोर होगा वहां पे हाथ नीचे जाएगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। लगाओ जो। वेरी गुड, डाइजेशन वगैरह सब ओके है, बढ़िया चल रहा है। हार्ट चक्र ऊपर रखें। अभी यहाँ देखें, हार्ट चक्र की भी स्ट्रेंथ ठीक है। थ्रोट पे रख लीजिए, ऐसे हाथ रख लीजिए। ठीक। हाँ, थ्रोट फिलहाल थ्रोट की एनर्जी बढ़ा दी गई है तो ये भी ठीक आ रहा है। थर्ड आई, आई पे रखिए, यहाँ पर ऐसे हाथ रख लीजिए, हाथ करिए। अब देखते हैं, ये तो बिल्कुल गया भाई। ये यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं आ रही है, आ रही है। तो थर्ड आई, बिकॉज ऑफ आई प्रॉब्लम, थर्ड आई की एनर्जी कम है। अब ग्राउंड पे रख लीजिए, ऊपर रख लीजिए यहाँ पे। हाँ, अब देखें, यहाँ पर स्ट्रेंथ है। तो जो मैंने ऑरा स्कैनर से चेक किया था बराबर टैली हो रहा है। आप अपने घर में सातों चक्रों को अपने फैमिली मेंबर के लिए इस तरह चेक कर सकते हैं। जिस चक्र की जो पोजीशन है वहां पर हाथ रखिए और हाथ की एनर्जी देखिए। तो ये आपको घर में पता लग जाएगा कि कौन से चक्र सही है, कौन से नहीं है। मीटर की भी जरूरत नहीं है, स्कैनर की भी जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी खुद स्कैनर है। और इसके बाद ये मिरेकल डिवाइस जिसके अंदर टेराहर्ट्ज एनर्जी है, जिसके अंदर क्वांटम एनर्जी है, आप अपने हाथ से अपने सभी चक्रों के ऊपर काम कर सकते हैं, ब्लो कर सकते हैं। सिंपल ब्लो करेंगे, एनर्जी बढ़ानी है, क्लॉकवाइज ब्लो करिए 7 टाइम। 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज ब्लो करके फिर उसके बाद क्लॉकवाइज ब्लो करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो घटेगी। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड आज के सेशन में। और अब आपका कोई प्रश्न है तो वो आप पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा आपको जवाब देने का। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े शांति से आपने पूरी बात को सुना। आई एम वेलकम डॉक्टर आलम। डॉक्टर आलम जी का भी स्वागत है, आज हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर आलम जी, गुड इवनिंग। गिरिजा शंकर जी, डॉक्टर शिवानी, आप लोग बाद में ज्वाइन हुए हैं, सुधाकर राव जी, एंड आई एम सो थैंकफुल। आर एन शर्मा जी हमारे साथ हैं रायपुर से।
ओ, यस 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 यस, अनम्यूट। अभी सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। यस। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम रहा सर, और मेरा आज फेवरेट टॉपिक था, इसलिए मैं आ गया टाइम निकाल के, टाइम मैनेज करके। और आपने इतनी खूबसूरती से और इतने बेहतरीन अंदाज से समझाया, इतनी आसान भाषा में, कि सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया माइंड के अंदर, सब कुछ। थैंक यू सो मच। हाँ आपने ध्यान से सुना, समझा। मैंने कोशिश की हमेशा कि सरल तब शब्दों में चीजों को समझा सकूं। और बहुत बहुत धन्यवाद गिरिजा शंकर जी, आपने भी चैट में लिखा। लेकिन अगर कोई बात आप और समझना चाहें, सेशन ओपन है अभी। हम इसको बिल्कुल अभी आपको जो आसान से आसान तरीके से समझा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको म्यूट ऑन करता हूँ, और सिर्फ आप एक जो वो अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो जी जी जी, मैं संतोष कुमार सर। जी, बोलिए। सर बहुत शानदार प्रोग्राम रहा सर, बहुत सुंदर, लेकिन काफी चीजें समझ नहीं पाए सर, बड़ा जल्दी जल्दी में थोड़ा बता रहे थे। देखिए, कम समय में ज्यादा बताना मेरी मजबूरी भी समझिए। हाँ, तो और थोड़ा आज इसके लिए एक दो दिन लगातार क्लास लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर, इसको रिजल्ट कर पाए। चलिए काफी इसको। सुंदर था और जानकारी की चीज थी, और हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग इसका ट्रीटमेंट भी देते हैं। जी जी, बिल्कुल। और इस पर जी हम आपको एक एक्सपर्ट के साथ अगला सेशन करेंगे, जो रेकी के जी। ग्रैंड मास्टर हैं। वो आएंगे। हम्म। और थोड़ा जी सा हम स्लो चलेंगे चीजों को लेके। आज हमने जी पहली बार जिन लोगों ने सुना है, उनको बहुत जी। ऐसा लगा होगा काफी चीजें जल्दी जल्दी हो गई। लेकिन काफी छूट गया सर, ऐसा लग रहा है कि बहुत चीज छूट गया। लेकिन लेकिन कोई बात नहीं। हम इसको एक एक चक्र के ऊपर एक एक दिन हेलो। ठीक लगा सकते हैं, समझा सकते हैं। जी 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 सर। हेलो। जी, बोलिए सर। थैंक यू सर। हम बात करते हैं राम सर। डाउन और हाफिज सईद से भी बड़े आखिरी सर आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन दोबारा सर इसको एक बार रिपीट कराया जाए कभी भी। जी और बिल्कुल। इसका जो रिकॉर्डिंग जो है ना सर, वो ग्रुप जी में डालिएगा सर। बिल्कुल, मैं इस सेशन के खत्म होने के बाद इसके रिकॉर्डिंग को ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, हाँ यूट्यूब पे सर, पोस्ट करके तो शेयर। आज बहुत बड़ा ज्ञान मिला सर, आध्यात्मिक ज्ञान मिला है। चलिए, मुझे बहुत खुशी है, बहुत आपको सुंदर लगा अच्छा ये लगा। सेशन आपका सर। यहाँ पर ये समझ लीजिए, मैं फिर से आपको बताऊं कि 7 चक्रों की जो पोजीशन है, उनके आसपास के ऑर्गन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अगर आप किसी को डायबिटीज के लिए ट्रीट कर रहे हैं, या किसी को लिवर के लिए मदद करना चाहते हैं, तो आपको स्वादिष्टान और सोलर प्लेक्स, जो उसके ऊपर नीचे के ऑर्गन है, इन दोनों पर फोकस करना चाहिए। वहां भी एनर्जी देनी चाहिए। और एनर्जी देने का तरीका बहुत सिंपल है। 7 टाइम इस डिवाइस को लेंगे, 7 टाइम आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से वो चक्र ओपन हो जाता है। जैसे हम किसी बॉटल का ढक्कन खोलते हैं तो क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज तो घुमाते हैं, खुल जाता है। ऐसे ही 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से वो चक्र ओपन हो जाएगा। अब ओपन हो गया। अब इसके बाद उसकी एनर्जी बढ़ानी हो तो आप क्लॉकवाइज घुमाने लग जाइए, और कम करनी हो तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। ये आपको बस याद रखना है। और कब एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, कब क्लॉकवाइज लगेगा, ये लक्षणों पे डिपेंड करेगा। लक्षणों पे, उसकी जो मानसिक स्थिति है। जैसे मान लीजिए कोई असुरक्षित महसूस कर रहा है, निश्चित रूप से उसके मूलाधार की एनर्जी कम है। या कोई बहुत ही एरोगेंट है, गुस्सैल है, एडामेंट, तो उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई है। तो ऐसे आपको तय करना पड़ेगा लक्षणों से कि किसको क्लॉकवाइज करना है, किसको एंटी क्लॉकवाइज करना है। चंदा बहन, सर, आई हैव हैंड अ रेस था। क्वेश्चन। जी जी, या बिल्कुल। हरे कृष्ण सर। सर, अभी यूजुअली जब हम लोग टेरा के यूज करते हैं जी द नॉर्मल पॉइंट्स, ठीक है, तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। जी तो मेरा कंफ्यूजन ये है कि जैसे भी करेक्शन करते हैं, जब हम लोग सारे इनको बैलेंस कर रहे हैं चक्रास को, तो आपने कहा कि 7 बार हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर बैलेंस करने के लिए क्लॉकवाइज करना है, राइट? जी। बट हम लोग जब यूजुअली पॉइंट्स यूज करते हैं तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज ही कर रहे हैं। सो वुडंट इट
reduce the energy of the chakras? नहीं, इसका रीजन भी बता देता हूं, और बहुत अच्छा सवाल है, इससे क्लियरिटी और आएगी। चक्रों के ऊपर एनर्जी कब जाएगी? क्वांटम एनर्जी जो आपके हाथ में है, ये आपके इंटेंशन को फॉलो करती है। आपके इंटेंशन को फॉलो करती है कि इसको जाना कहाँ है, कौन बताएगा? आपका इंटेंशन। अगर आप चक्रों पे डायरेक्ट कर रहे हैं तो चक्रों पे जाएगी, आप डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो नहीं जाएगी। तो आपको अपने इंटेंशन को रखना पड़ेगा कि आप कहाँ भेजना चाह रहे हैं। आप नासिक में बैठी हैं, मैं आपको यहां बैठे बैठे एनर्जी सेंड कर सकता हूं इससे, बस मुझे इंटेंशन फॉर्म करना पड़ेगा कि ये एनर्जी चंदा मैडम को जानी चाहिए, और मेरे इंटेंशन को फॉलो करते हुए ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकती है। रायपुर नासिक क्या बात है। तो जब आप किसी पेशेंट को, किसी क्लाइंट को ये थेरेपी दे रहे हैं, तो आपको अपनी इंटेंशन, अपना मनोभाव, आपकी इच्छा, वो क्या बोलते हैं उसको, इंटेंशन को हिंदी में नियत, वो रखनी पड़ेगी, किधर देना चाहते हो। अगर आपने इंटेंशन फॉर्म नहीं किया ना, तो ये ऐसा हो जाएगा कि जैसे आप लिफ्ट में तो अंदर आ गए लेकिन आप बटन नहीं दबा रहे हैं। ठीक है ना? तो इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डीलिंग विथ क्वांटम एनर्जी। हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज से एक काम बहुत बढ़िया होता है कि एंटी क्लॉकवाइज से लोगों की नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी कोई होगी तो नेगेटिव एनर्जी ऑरा से निकलती है, निकल जाती है। इसलिए सारे दुनिया में इसको एंटी क्लॉकवाइज इसलिए कहा जाता है कि कौन जाने कौन नेगेटिव एनर्जी परेशान है, नहीं है तो निकल जाएगी, और नहीं है तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, थेरेपी तो चल ही रही है। पर ये चक्र में तभी जाएगी जब आप भेजना चाहोगे, आपके इंटेंशन पे ड्राइव होगी। आप अच्छा जी जी बोले। जी, मैं एक तो ये कि आपने वो डेमो दिया कि भाई हाथ से चेक कर ले चक्रा की एनर्जी को, तो मैं कहना चाहता था कि हम लोग जब चेक करते हैं तो ऑरा स्कैनर से या पेंडुलम से भी कर सकते हैं। पेंडुलम से, यस, पेंडुलम से भी कर सकते हैं। हाँ जी। देखिए, पेंडुलम एक तरीका है, एक तरीका लेकर एंटीना है, एक तरीका डाउजिंग रेल रोड्स है, ऑरा स्कैनर है। किसी भी चीज से चेक करिए, सभी आपको यही बताने वाले हैं। जी अच्छा, दूसरा था साहब, ये जैसे चक्रास को आप पता लगा लिया कि इसमें एनर्जी कम है, जी, तो अब आपको एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद वो कितने मिनट के लिए आपको क्लॉकवाइज करना है? ये जैसे हाँ, कोई भी चक्र आपका जो जी है वो जी आप बैलेंस करना चाहते हैं, जी तो एक तो ये है कि इसमें हीट की जरूरत नहीं है, जी इसमें सिर्फ आपको टेराहर्ट्ज और क्वांटम एनर्जी की जरूरत है। जी तो अगर आप दूर से करेंगे जी। तो फिर वो सारे ही चक्रों पे जाएगा। मान नहीं लिया सर, आप एक ना डेढ़ ना ना फीट ना से ना कर ना ना, ऐसा नहीं होगा सर। जी, ये मैकेनिकली नहीं जाएगा बिल्कुल भी। ये जाएगा आपके इंटेंशन से, आपने माइंड को जहां फोकस रखा है वहां पर जाएगा ये। आपको मैं एक प्रैक्टिकल दिखाता हूं, आप देखिए यहाँ पर। कितने मिनट के लिए करना है? ये भी मैं बताता हूँ, पहले ये प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको कि इंटेंशन क्या चीज है और इंटेंशन से कैसे ड्राइव होती है एनर्जी। इधर आओ बेटा, इसको मैं पिन कर दूं, सारे लोग देख पाए। स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। ये देखिए, अभी इनको मैं चेक कर रहा हूं। यहां पर हाथ रखो, थर्ड आई पर, और इनकी स्ट्रेंथ थर्ड आई की नहीं है, ठीक है। और थर्ड आई में अगर मैं इससे एनर्जी चेक करूं तो ये भी थर्ड आई पर फोकस करके, तो ये इतना ही बता रहा है, ठीक। लेकिन ये डिवाइस लेके मैं इनके थर्ड आई पर फोकस करूं और इसको किसी और डायरेक्शन में घुमा दूं, मेरा इंटेंशन अगर पावरफुल है तो ये एनर्जी वहां पहुंच जाएगी, राइट। मैं यहां पर नहीं चला रहा हूं थर्ड आई पर ऐसे करके, ठीक है। अब मैं इसको चला रहा हूं साइड में कहीं पर, यहां पर इट इज ऑन,
और यहां पर मैं दे रहा हूं एंड मैं इंटेंशन मेरा है कि ये एनर्जी यहां से निकलकर यहां पहुंच रही है। तो ये क्वांटम एनर्जी मेरे इंटेंशन को फॉलो करते हुए यहां पहुंच जाएगी। अभी हाथ रखो बेटा वहां पर और देखें आपकी एनर्जी। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, लोग भी देख कर हाँ दिखाओ। अब ये मैं इंटेंशन ले रहा हूँ कि तुम्हारे थर्ड आई पर जा रही सारी एनर्जी। आर यू रिसीविंग? अरे वाह क्या बात है। तो दिस इज हाउ मैं मतलब इसमें आप ये समझें कि फिजिकल डायरेक्शन जरूरी नहीं है साहब। हमें अगर ये नहीं पता हो कि बच्चा कहाँ खड़ा है, अगर मैंने यहां से उसको जहां डायरेक्शन दिया वहां पहुंच जाएगा। तो ये क्वांटम फिजिक्स में नॉर्मल फिजिक्स के फंडे नहीं चलते कि वो अलाइनमेंट, वो डायरेक्शन और बिल्कुल वहीं पर फोकस करके, वो तो वहां पर हमारा इंटेंशन ज्यादा पावरफुल बनता है इसलिए हम उसको वैसा कर लेते हैं। अदरवाइज किसी को एनर्जी डायरेक्ट करने के लिए ये डायरेक्शन की भी जरूरत नहीं है। और ये इस तरह से बताने में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है और सब गड़बड़ होने लगता है, इसलिए मैं इस टॉपिक पे बात बहुत डीप नहीं करता। लेकिन आप समझ गए होंगे क्योंकि आपने वैदिक साइंस में पीएचडी किया है, तो यू अंडरस्टैंड कि क्वांटम एनर्जी किस तरह से ट्रेवल करती है हमारे इंटेंशन को फॉलो करते हुए। इसका मतलब ये हुआ कि आपने टेराहर्ट्ज डिवाइस को ऑन कर दिया और उसको घुमा दिया हाँ और इंटेंशन ये दी कि मेरे सारे चक्र जो है वो बैलेंस हो रहे हैं। यस, वो एनर्जी आपके चक्रों में जाने लग जाएगी। अगर माँ बाप बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं और बच्चा अमेरिका में रह रहा है तो अमेरिका हाँ, की तरफ मुंह करके आशीर्वाद थोड़ी देते हैं। हम्म, उन्होंने तो ठीक है। इंटेंशन बनाया और बच्चा दुनिया में ब्रह्मांड में कहीं भी है वो आशीर्वाद की एनर्जी पहुंच जाएगी क्योंकि एवरी हम्म, एनर्जी फॉलोज इंटेंशन। तो ये कितनी देर करना है जी? हाँ, इसका जो असेसमेंट है वो आपको क्वांटम एंटेंगलमेंट से मिलेगा। आप जिसको भी दे रहे हैं कनेक्ट होंगे और एक इंटेंशन और फॉर्म करिए कि जब ये एनफ हो जाए, जब ये एनफ हो जाए तो आपके हाथ में एक भारीपन का एहसास कराए। तो जैसे ही वहां पर वो एनफ होगा आपके हाथ में एक हैवीनेस आने लग जाएगा, फिर आप रुक जाइए। ये गैस करना तो थोड़ा मुश्किल होगा। ये होता होता है सर, आप करके देखना बिल्कुल। अगर आपने अपना फोकस रखा हुआ है यहाँ पर, अगर आपने जी, फोकस बिगाड़ा, आप कहीं और सोचने लग गए, कहीं आप और बिजी हो गए, तो फिर ये चूक जाएंगे। लेकिन आपने एक फीडबैक चैनल बना दिया है और आप करते जा रहे हैं, विद इन 2-3 मिनट्स आपको हाथ में हैवीनेस आना चालू हो जाएगी कि नहीं अब रुक जाना चाहिए। हम्म, अच्छा। शैलजा जी आपका हैंड रेज है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। Namaste, sir. Absolutely enlightening session, sir. Thank you. So, based on the entanglement which you've discussed, say my son is in the hostel and I have his picture and he has a sprain and I intend to heal him. So, I can use the device on the photograph of his ankle in the hostel. यस, 100% यूज कर सकते हैं। जितना आपका स्ट्रांग इंटेंशन होगा उतना आपको वहां पे एनर्जी डिलीवर होगी। और यहाँ पर हमने ये भी देखा हुआ है प्रैक्टिकली कि लोगों ने फोटोग्राफ पे इंटेंशन फॉर्म करके फोटोग्राफ की हेल्प से ब्लो किया और वो एनर्जी दूसरे एंड पर पहुंचकर कमाल की। हमारे यहाँ नागपुर के पास में एक छोटा सा टाउन है रामटेक, वहां पर एक लड़की को मैंने ये गाइड किया था। उसकी बड़ी बहन का बेबी हुआ था, प्रीमेच्योर बेबी, और उसके लंग्स का बहुत सीवियर इश्यू था। और इसको मैंने कहा कि तुम घर में बैठकर फोटोग्राफ, उन्होंने प्रिंट निकलवा लिया था, उस फोटोग्राफ को ये एज्यूम करके कि रियल बेबी है, तुम इस भाव से उसको ब्लो करते रहो। आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 दिन के अंदर वो बेबी डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। आपका उतना स्ट्रांग इंटेंशन होना चाहिए, आपकी उतनी पावरफुल कनेक्ट होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर आप एक उसमें कनेक्ट नहीं बना पाए
तो हो सकता है काम भी ना करे, लेकिन एक माँ से अपने बेटे का कनेक्ट सबसे पावरफुल होता है। माँ से बढ़ के हीलर कोई नहीं हो सकता। यू ट्राई एंड यू विल गेट श्योर यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट। Thank you, sir. माय प्लेजर, वेलकम। डॉक्टर It's आलम को सर like distant unmute कर लो। healing of like आपकी आवाज ब्रेक हो गई है मैडम। so it's like distant यस healing of यस like Reiki. यस, Right. Right. कहीं भी क्वांटम एनर्जी है, स्केलर एनर्जी है, यू कैन डू डिस्टेंस हीलिंग विद दैट। हमारी जो प्रार्थनाएं होती हैं, प्रेयर होती है, ब्लेसिंग होती है, ये सारी की सारी डिस्टेंस हीलिंग है। The power of intention. यस, दैट इज पावर ऑफ इंटेंशन अलोंग विद स्केलर एनर्जी। सो थैंक यू मैडम। और संजीव भाई, आप जिनको मेंशन डॉक्टर कर, आलम सर को सर, डॉक्टर आलम सर अनम्यूट कर ले प्लीज। डॉक्टर आलम सर शायद मेरी लिस्ट में नहीं दिख रहे हैं। यस, दिख है, रहे है, हैं सर। जी संजीव सर। सर वेलकम। वीडियो भी ऑन करें सर अपना। हाँ सर। हाँ, मैं थोड़ा अंधेरे में बाहर छत पे बैठा हूँ, हो सकता है ना विजिबल हो। अच्छा, नहीं जी नहीं, सर। दिख रहे हैं आप। दिख गया सर। आपका ऑरा इतना पावरफुल है कि अंधेरे में भी नजर आ रहे हैं आप। आज थोड़े बारिश नहीं थी इसलिए मैं आ गया बाहर। हमके बाहर बैठने का मजा ही कुछ और है। जी जी, टॉपिक भी ऐसा नेचुरल वाला था। बिल्कुल, जी हाँ। बहुत मजा आया सर, बहुत जबरदस्त लगा। और मुझे लगता है कि सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया, और इसमें कई लोग डीप में जाना चाहते हैं, तो जो गोते लगाना चाहता है उनको लगाने दिया जाए गोते। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो है, नॉलेज की डेप्थ का कोई एंड नहीं है। आप जितना गहरा, एक चक्र के ऊपर घंटों बातें की जा सकती है। तो ये हमारे लिए पहला सेशन था। करेक्ट। और इस तरह के और सेशन होंगे, और हम कोशिश करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी था, इसलिए सब चीजें छोटे 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 में बात हुई। अब इसको एलेबोरेट करने का टाइम आएगा नेक्स्ट वीक से। सर, एक आपने जो ये मोतियों को पिरोया है ना माले के अंदर में, इतना आसान नहीं था, लेकिन आपने पिरोया है, बहुत बढ़िया पिरोया है। कोशिश की है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। विजय कुमार पांडे हेलो जी, मुनका साहब बोलिए। हेलो। जी बोलिए। हाँ सर, ये पूछना था कि मान लीजिए किसी का कोई ऑपरेशन और हुआ हो, कोई मेटल प्लांट लगा हुआ है और वो बाहर में है, तो उनको डिस्टेंस एनर्जी यहाँ से दे सकते हैं? देखिए, जितने भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, जितनी भी जी। मनाही है, हाँ वो सारी की सारी हीट की वजह से है। हाँ हाँ हाँ। टेराहर्ट्ज की वजह से बिल्कुल नहीं है, क्वांटम एनर्जी की वजह से बिल्कुल नहीं है। सारी की अच्छा सारी जो मनाही है वो हीट को लेके है। अच्छा, ठीक कि है जहां सर। पर है वहां पर हीट मत दीजिए, क्योंकि अंदर प्लेट गर्म हो जाएगी, इम्प्लांट गर्म हो जाएगा, खराब हो हाँ सकता है, एक्सपैंड हो सकता है, पेन हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। हीट से ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, इसलिए किसी को इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क है तो उनको हीट से नहीं देना है। लेकिन हाँ बिना हीट का कर रहे हैं तो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। और स्केलर एनर्जी और क्वांटम एनर्जी, इसमें हीट का तो सवाल ही नहीं होता है। इसे डिस्टेंस वालों को भी हम दे सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है और सर। हमारे भारत में कहा ही जाता है कि दुआओं में बहुत ताकत होती है, प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। तो जी सर। दुआएं और प्रार्थना है क्या, ये भी एक तरह की क्वांटम एनर्जी है, स्केलर एनर्जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और नो यही डाउट। स्केलर एनर्जी, क्वांटम एनर्जी क्रिस्टल के अंदर है, जिसको आप जी सर। यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसको भी आप अपने इंटेंशन से जहां भेजना चाहे भेज सकते हैं। इसलिए जितने भी थेरेपिस्ट हमारे हैं, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए। डॉक्टर दीपक, राजशेखर सर, तबरेज खान, और हमारे गिरजा शंकर जी, हमारे उनके साथ नाम अरुण अरुण जी, डॉक्टर संजय सरकार, ये जितने भी नाम ले रहा हूं मैं, इन सब के अंदर एक कॉमन बात है कि ये जी जान से, दिलो जान से चाहते हैं कि पेशेंट ठीक होना चाहिए। हमारे डॉक्टर आलम सर भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। ये चाहते हैं कि दिलो जान से चाहते हैं कि ये ठीक होना ही चाहिए। तो उनका जो ये इंटेंशन है, ये इनको अनबिलीवेबल रिजल्ट लाके देता है। तो जब आपके इंटेंशन अच्छे होंगे, जब आप स्केलर एनर्जी को भी ड्राइव कर पाएंगे, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा वी टेरा केयर डिवाइसेस से। वी टेरा केयर में हीट और टेराहर्ट्ज हर कोई यूज कर लेगा, लेकिन इसका जो क्वांटम और स्केलर एनर्जी है वही यूज कर पाएगा जिसके इंटेंशन प्योर होंगे, जिसके इंटेंशन पावरफुल होंगे। तो जो लोग कर रहे हैं वो कमाल कर रहे हैं, और जो लोग आजमाएंगे उनको भी कमाल मिलेगा।
सर मैं एक लास्ट थैंक यू, बोलना चाहता थैंक हूँ। यू संजीव राणा सर, थैंक यू। यस आलम सर, बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बिलीफ की ताकत ही कुछ अलग है सर। जी जी। जो जो एक भरोसा होता है ना, वो किसी भी चीज के रिजल्ट को मल्टीफोल्ड कर देता है। यस। अभी जैसे आपने जो वो एग्जाम्पल बताया कि उन्होंने मैनिफेस्टेशन को इस तरीके से यूज किया, जी जी जी। तो कहीं ना कहीं वो बिलीव करते रहे हुआ। तो मुझे मुझे थोड़ा सा यहाँ ये लगता है कि अगर हम ये डिवाइस हाथ में लिए हैं ना, तो पूरा बिलीफ के साथ करें। आपको आलम सर यहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ। हमारे 70 ट्रिलियन सेल्स ये वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे। हम छोटे करेक्ट। बच्चों के सामने कोई बुरा टॉपिक नहीं खोलते, कोई बुरी बात नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि बच्चों पे गलत असर डालेगा। बहुत ये बढ़िया 70 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी के अपने बच्चे हैं, और ये हर बिल्कुल। एक आपकी उस बात को भी सुन रहे हैं जो आप बोल नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। तो आपने बिलीव किया या नहीं किया, आपने मजाक में भी बोला, ये 70 ट्रिलियन सेल उसको सच मानने वाले हैं। तो बिल्कुल एवरीबडी हैज टू बी केयरफुल कि अपने बारे में नेगेटिव इमोशन ना रखें, अपने बारे में नेगेटिव ना बोलें, किसी को भी नेगेटिव ना बोलें। क्योंकि आप ये मान के चले कि 70 ट्रिलियन सेल आपकी बॉडी सुन रही है। दूसरे को भी अगर बुरा बोला तो हमारे को पहले असर पड़ेगा, उसको बाद में असर पड़ेगा। बिल्कुल सच है। सो थैंक यू वेरी मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और थैंक यू। मैं कोशिश तो करता हूं कि टॉपिक जल्दी खत्म कर पाऊं, लेकिन आप लोगों की प्यार मोहब्बत में 1.5 घंटे तक खिंच ही जाता है। तो बस अब यहाँ पर रुकते हैं। हेलो जी जी, बोलिए। जी सर, नमस्ते। जी नमस्ते। हाँ सर, नहीं हम तो आज सोचे कि एक हमारी मैम है डॉक्टर सुमन मैम, वो आज मीटिंग में भी आई हुई थी जी और सोचे कि आज इंट्रोड्यूस करवाएं, लेकिन खैर अभी तो बहुत ज्यादा समय हो गया सर। हम लोग 1 घंटे का सेशन रखते हैं, 10:30 हो गया है। जी जी तो नेक्स्ट दिन हम उनको बुलाते हैं और जी उनसे भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाते हैं सर। जी और काफी अच्छा लगा सर, आज बहुत अच्छा मीटिंग चला और काफी सीखने को मिला सर। जी जी चलिए, इसीलिए धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों, कोशिश करूंगा कि कल का 9 बजे का सेशन हम में से कोई, हमारे साथियों में से कोई कंडक्ट कर सके। क्योंकि कल मैं जा रहा हूं बेंगलोर, और बेंगलोर के लिए मेरा ये फ्लाइट का टाइम रहेगा, तो मैं अवेलेबल 9 बजे नहीं हो पाऊंगा। तो शायद कल का सेशन ना हो पाए मेरी तरफ से, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस सेशन को कोई ना कोई कंडक्ट करे और ये सिलसिला जो चला है इसमें ब्रेक ना आए। तो कल मिलते हैं 9 बजे हमारे किसी एक्सपर्ट के साथ में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। वही स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, जिंदगी में जबरदस्त रहें। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर।